स्वतंत्रता का अधिकार। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको संविधान द्वारा प्रदान किए गए स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना। ब्रिटेन के एक दार्शनिक हुए हैं बर्लिन, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें स्वतंत्रता की परिभाषा दी गई है। स्वतंत्रता को दो प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा के रूप में। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसको हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। आर्टिकल 19 जिसमें वर्तमान में 6 हैं, जो मूल संविधान में 7 थे। आर्टिकल 19 के तहत 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 19A जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 19A में सभी नागरिकों को अधिकार है कि वह अपने विचार लिखित या मौखिक रूप से किसी अन्य माध्यम से रख सकता है। यह हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 19A में, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, विस्थापन की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, फोन टेप करने के विरुद्ध अधिकार, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार जो वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार के तहत लागू हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार, ये स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19A में दी गई हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 19B जिसमें शांतिपूर्ण सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमें संविधान ने प्रदान की है। भारत का कोई भी नागरिक बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल सकता है, बैठक आयोजित कर सकता है, लेकिन सभा या जुलूसों का उद्देश्य अवैध नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 19B में यह स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई। सी जिसमें कहा गया है कि संघ बनाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति सामान्य लक्ष्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघ बना सकता है वैध तरीकों से, यानी उनका उद्देश्य वैध होने चाहिए, अवैध नहीं होने चाहिए। जैसे कंपनियां हैं, एनजीओ हैं, क्लब हैं, समितियां हैं, ये सभी आर्टिकल 19C के तहत ये स्वतंत्रता हमें संविधान ने प्रदान की है। उसके बाद आर्टिकल 19D आता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकता है, लेकिन राज्य जनजातियों या लोगों के हित के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। सैन्य मामलों में भी यह प्रतिबंध है। यह आर्टिकल 19D के तहत भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद आता है आर्टिकल E, आवास का अधिकार। यानी प्रत्येक नागरिक को, यानी भारत का जो नागरिक है उसको देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। यह संविधान ने हमें प्रदान किया है। जैसे पेशेवर अपराधियों वे अन्यों पेशेवर जैसे वेश्याओं इत्यादि पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल F जिसका संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में हटा दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 19G में आता है कि आजीविका का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को आजीविका, व्यवसाय करने, पेशा करने, व्यापार करने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 19G के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को काम धंधे करने, व्यवसाय करने या पेशा करना, जो भी आदमी आजीविका के लिए कर सकता है उसका अधिकार है कानूनी रूप से। यह स्वतंत्रताएं थी आर्टिकल 19 के तहत। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 20 जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। यह आर्टिकल 20 में इसका वर्णन है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। आर्टिकल 20A जिसमें कहा गया है कि क्रय उत्तर कानून, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ भी कहा जाता है, जिसे इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। यदि बाद में यदि उसमें संशोधन होता है तो उस व्यक्ति को नए कानून के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। यह कानून है क्रय उत्तर कानून, जिसे एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ भी कहा जाता है। आर्टिकल 20(2) में दोहरा दंड पर रोक, यानी डबल जियोपार्डी। एक अपराध के लिए व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 20(2) में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 20(3) जिसमें कहा गया है कि आत्म अपराध,
जिसे किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन आर्टिकल 20(2) में यह हमें कानूनी रूप से अधिकार है जो संविधान ने हमें प्रदान किया है। लिखित मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 21 जिसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। यानी भारत के किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन आर्टिकल 21 में किया गया है। आर्टिकल 21 में एक और भी अमेंडमेंट किया गया 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कानूनी रूप से। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ा गया 21K। आर्टिकल 21K को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ। उसके बाद एक आर्टिकल और आता है आर्टिकल 22 जो स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत अंतिम आर्टिकल है। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी या निरुद्धगी के समय संरक्षण। यदि आपको गिरफ्तार किसी के तहत किया जाता है, किसी कानून के तहत, तो उस समय गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार है। गिरफ्तारी के समय आपको वकील से परामर्श लेने का अधिकार है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो प्रस्तुत करने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी आर्टिकल 22 के तहत संविधान ने हमें दिया है। ये थे आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित जो मूल अधिकारों में हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं संविधान में। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, ये 4 आर्टिकल हैं जिनमें संविधान ने हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इस वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। मूल अधिकारों से संबंधित नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक